हेलो फ्रेंड्स, एसआरडी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस चैप्टर में इंक्लूड किया है और ये हमारा आज परसेंटेज का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव आएगा। मीन्स क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, कुछ वो कमाता होगा जिसमें से उसके कमाई में से कुछ पैसे बढ़ जाते हैं और फिर उसके खर्च में से भी कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, तो वो जो आखिरकार जो बचाएगा अपना पैसा, उस बचत में पहले और बाद में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। एक आदमी है, उसका आय पहले कितना था, 60% आय था। मीन्स हर चीज 100% होता है, 100% में से 60%। तो 60% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 60% को 60/100 लिख देंगे। 0 से 0 खत्म करेंगे, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 3/5। ठीक है। अब देखिए, ये जो नीचे वाला जो टर्म होता है ना, ये हमारा आय हो जाएगा। आय मीन्स उसके पास कितने पैसे हैं अभी, और ये जो 3 जो हो गया वो खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब उसके पास 5 रुपए हैं जिसमें से वो 3 रुपए खर्च कर देता है। उसके पास बचत कितना बच जाता है, 2 रुपया उसके पास बच जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग आई, फिर लिखेंगे हम लोग खर्च, फिर हम लोग लिखेंगे बचत। ठीक है। तो आई हमारे पास कितना था, 5 था। इसको मैं पूरा पूरा टर्म ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत ना हो। तो 500 रुपया मैं ले लेता हूं। फिर खर्च हमने कर लिया कितना, 3, यानी कि 300। अब देखिए, 500 रुपए था जिसमें से 300 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 200 रुपए उसके पास बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर उसकी आय में 15% बढ़ जाए, मीन्स जो उसका आय दिया हुआ है 500, इसमें हम लोग 15% बढ़ा देते हैं। तो 500 में हमने 15% हमको बढ़ाना है। ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग 500 में 15%, 500 का 15% कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 15 इंटू 5 75, यानी कि 75 रुपया इसका प्लस 75 रुपया इसको ऐड करवाना है, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया, 575 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत। अब खर्च, खर्च जो है, खर्च में अगला बोला गया है कि खर्च में फिर 15% बढ़ जाता है। ठीक है, उसका जो खर्च है उसमें भी 15% हम लोग बढ़ा देंगे। 15% क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्लस कितना इसमें करेंगे, तो 15% कर लो। 300 का 15% कितना हो जाएगा, 0 से 0, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45, तो 345। ठीक है, यानी कि अब उसके पास, अब ये इसको बढ़ाने के बाद उसके पास अब आय है 575, और 15% फिर खर्च को बढ़ा देने के बाद उसके पास अब खर्च आ जा रहा है 345। अगर 575 को 345 से घटा देते हैं तो उसके पास बचत कितना आ जाएगा, ये बता दीजिए। 575 माइनस 345 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, एंड 5 में 3 गया 2, 230। यानी कि पहले देखिए उसके पास कितना था बचत, उसके पास पहले कितना हो रहा था, 200 रुपया बचत पहले हो रहा था। अभी कितना बचत हो रहा है,
230 रुपया अभी बचत हो रहा है। कितना का फायदा, कितना का बचत में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 30 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, प्लस 30 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये जो 30 रुपया का जो ये बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें पूछा जा रहा है बढ़ जाता है उसके बचत में कितना परसेंट का बदलाव आया, मीन्स उसकी बचत में कितना परसेंट का बदलाव आया। पहले कितना बचत कर रहा था, अब कितना बचत कर रहा है, कितना का बदलाव आ रहा है? बदलाव कितना का आ रहा है? 30 का बदलाव आ रहा है। कितना में? 200 में हो रहा है। इनटू परसेंटेज के लिए हमने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो एंड 2 से इसको काटेंगे और ये 15। तो हमारे पास 15% जो होगा वो क्या हो रहा है? 15%। ये बढ़ रहा है ना, तो 15% हमारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है कि एक आदमी 8,550 रुपए की अपनी आय में से 5,700 रुपया खर्च कर देता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट का बदलाव होगा? यही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो, एक आय दिया हुआ है और एक खर्च दिया हुआ है। इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं कि भाई इतना रुपया 8,550 रुपया इसने, इसका आय है, जिसमें से ये 5,700 रुपया ये खर्च कर दे रहा है। तो इन दोनों को हम रेशियो में यदि लिखते हैं, काटेंगे, कितना का रेशियो आएगा? 0 से 0 खत्म कर देते हैं, ठीक है। 15 से काट लेते हैं, तो 15 बार में काटेंगे। 15 को 38 हो गया। 15 570 को 15 बार में काटेंगे तो 38, और 855 को 15 बार में काटेंगे तो 57। फिर 38 को यहाँ से काट लेंगे। 19 एकम 19, 19 दो बार में 38 जाएगा, और 19 एकम 19, 19 तीन बार में। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 3 और 2 का रेशियो बन रहा है। तो इसको भी हम लोग उसी टाइप से लिखेंगे। आय लिखेंगे सबसे पहले, फिर खर्च लिखेंगे, फिर बचत लिखेंगे। तो आय हमारे पास कितना है? 300। कितना है भाई? आय हमारे पास कितना लिख लेंगे? 300। 300। खर्च हमारे पास कितना आ गया है? 200। 200 का खर्च हो गया। 300 में से 200 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत कितना कर दे रहे हैं? 100 रुपया का हम यहाँ पे बचत करवा रहे हैं। अब देखिए, आय में 19% और खर्च में 13% हम लोग बढ़ा देंगे। तो इसमें हमने 19% बढ़ाया, तो 19% हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 300 जो है, 300 का 19% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 3 19 दिया 57 प्लस 57, ठीक है। उसके बाद देखिए, खर्च में फिर हमारा 13% बढ़ा दे रहे हैं, तो 200 में 13% हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो, और 13 इंटू 2 26 प्लस 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे 357 यहाँ पे हो गया, 357 रुपया यहाँ पे हो गया, और खर्च यहाँ पे हो गया 226 रुपया। 357 में से 226 रुपया हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचत कितना आ जाएगा जी? बचत कितना आ जाएगा ये बता दीजिए। 357 यहाँ पे है, और 226 रुपया हम लोग घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 131 रुपया। कितना आ जाएगा? 131 रुपया, ठीक है। अब देखिए, बढ़ कितना रहा है? 100 में से 131 रुपया हो जा रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? कितना बढ़ गया बताइए? 31 रुपया का बढ़ोतरी हो जा रहा है। 31 रुपया का बढ़ोतरी हो जा रहा है। कितना में? 100 में से, इंटू 100। तो 100 का 100 खत्म, तो हमारे पास 31 क्या हो जाएगा? ये बढ़ रहा है, देखिए जी, बढ़ेगा, क्योंकि 100 था पहले, अब 131 हो रहा है, मीन्स बढ़ जा रहा है, मीन्स 31% आपका बढ़ेगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक ही टाइप के दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अब चलते हैं अगला टाइप में और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को बनाने का सही तरीका होता है वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको बनाएंगे। वेन डायग्राम से हमारा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है और इजी में बनता है और जल्दी बनता है, इसीलिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम में बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। तो दो सर्कल हम लोग बना लेंगे, एक और एक। ये हमारे पास एक इंग्लिश के आ जाएंगे और एक हिंदी का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 60 विद्यार्थी है, 60 में से 30%, तो 60 का 30%, 60 का 30% केवल इंग्लिश बोलता है। तो 60 का 30% कितना हो गया, 18 हो गया। देखो 60 का 30% कितना हो गया, 2 0 से 2 0, 6 3 जा 18, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इंग्लिश सिर्फ, ये 18 सिर्फ इंग्लिश बोलेगा। अब देखो कि 60 का फिर 20% सिर्फ हिंदी बोलता है, तो 60 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। तो 60 का 20% 2 0 से 2 0, 6 2 जा 12, यानी कि 12 स्टूडेंट सिर्फ हिंदी बोलता है। अब देखो टोटल हमारे पास 60 हैं, 60 में से हमारे पास 18 प्लस 12 ये दोनों आ चुके हैं, तो हमारे पास बच कितना गया, 30 बच गए हैं हमारे पास, ठीक है। कितना बच गया, 30। अब देखिए ये तो 18 30 और 12 ये टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो ये देखो ये सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हिंदी बोलने वाले हैं। तो हिंदी हम लोग लिखेंगे, हिंदी कितने कोई बोलते हैं, 12 प्लस 30, तो 12 प्लस 30 ये टोटल आपका हिंदी बोलेगा, 12 और 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 42। अगर इसी में आपका इंग्लिश पूछ देता, ENG इंग्लिश पूछ देता, तो इंग्लिश हमारे पास कितना हो जाता, ये टोटल ये, तो 30 प्लस 18, ठीक है। तो हमारे पास 48 हमारे पास हो जाता, कितना, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। और इसी में एक और पूछ देता, दोनों बोलने वाले, दोनों बोलने वाले तो हमारे पास दोनों बोलने वाले कितने हो जाते हैं, सिर्फ 30। ये देखिए ये 30 जो है ये दोनों में बोला जा रहा है, तो 30 हो जाता है दोनों बोलने वाले। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछते हैं, कभी पूछ देगा हिंदी, कभी पूछ देगा इंग्लिश, कभी पूछ देगा दोनों बोलने वाले। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी बोलने वाला, हिंदी सिर्फ 42 है, तो 42 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए, 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने % छात्र दोनों में पास हुए, ठीक है। उसी का जैसा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन ही जैसा है। चलिए इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। इसमें भी हमारा दो सब्जेक्ट के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट का हम लोग वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। पहला हम लोग लिख लेते हैं गणित, मैथ्स, और दूसरा हमारा हो जाता है इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गणित में फेल हो गए कितना, 35% छात्र, 35% छात्र गणित में फेल हो गए, माइनस 35%, ठीक है। और 25% छात्र इंग्लिश में फेल हो गए और माइनस 25% छात्र इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे पढ़िए। अगर 10% दोनों में फेल हुए हैं, जो दोनों में फेल हो रहा है वो 10% हो गया जी, ठीक है। दोनों में फेल हो जाते हैं, कितने % दोनों में पास हुए, तो पास हमें निकालना है। तो देखिए ये 10 जो है ना, ये दोनों में, सबसे पहले हम लोग फेल ही निकाल लेते हैं, कितना फेल का आएगा।
ठीक है, और उसके बाद हम लोग पास निकाल लेंगे। तो देखो ये 10 जो हो जाएगा वो दोनों में, अब ये यहाँ से यहाँ तक मैथ्स जो ये पूरा है ना, ये पूरा सर्किल आपका मैथ्स हो गया। तो मैथ्स ये पूरा आपका 35% है, 35 में से यहाँ पे 10 पहले ही जा चुका है, तो बचा आपके पास कितना, 25%। कितना बच गया, 25%। अब ये देखिए ये पूरा सर्किल आपका इंग्लिश का है, जो इंग्लिश में फेल हो जा रहा है। टोटल आपका 25% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, जिसमें से 10% तो पहले फेल हो ही चुके हैं। अब बचा हुआ हमारे पास यहाँ पे आएगा तो 15% ये, ठीक है। तो हम लोग का ये वेन डायग्राम बन चुका है टोटल। अब देखते हैं हम लोग फेल कितने हो रहे हैं वो बताओ। एक तो 25% यहाँ पे प्लस करेंगे, 10 यहाँ पे सेपरेटली हम लोग लिख लेंगे, फिर 15 हम लोग यहाँ पे। टोटल हमारे पास कितना हो गया, 25, 10 और 15 कितना हो गया जी, 50%। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे यदि पास पूछ देता, पास परसेंट, तो हमारे पास पास परसेंट कितना हो जाता, 50% जब फेल कर रहे हैं तो 50% पास करते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 100 होता है, 100% में से 50% यहाँ पे फेल कर गया, तो बच गया कितना, 50% हमारे पास कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तार है, उस एक लंबा तार है इसके पास, इस तार को इसने पहले तो ये तो पहले 100% तार था, उसमें से 10% इसका चोरी हो गया, ये 10% हम नेगेटिव कर लेंगे। उसके बाद उस तार जितना भी ये बचा हुआ जो पोर्शन है, इसमें से फिर हमारा 70% उसने बेच दिया, फिर हमारा 70% हमने बेच दिया, ठीक है। उसके बाद फिर बेच देने के बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, ये आपका 810 मीटर है, 810 मीटर बच गया, ठीक है। तो उसको हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, शुरुआत में तार की लंबाई, ये जो बचा हुआ लास्ट का ऑप्शन दे दिया है सिर्फ 810, तो ये पूरा लंबाई हमें निकालना है कि पहले कितना मीटर था, ठीक है। बचा हुआ जो है 810, उससे पहले आपके पास एकदम स्टार्टिंग में कितना लंबा वो तार था। तो लेट, हमें तो पता नहीं है इसलिए लेट मानेंगे, लेट तार की लंबाई है ना, कितना था भाई, x था मान के चलते, तो x हमारे पास तार की लंबाई थी। अब देखिए इसमें से 10% तार चोरी हो जा रहा है, अगर 10% तार हम चोरी कर लेते हैं, अगर 10% तार चोरी कर लेते हैं तो हमारे पास बच कितना जाता है, देखिए 10% चोरी हो गया, 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 10/100, इसको काटेंगे तो 1/10, यानी 10 टोटल 10 था, जिसमें से एक हमारा चोरी हो गया, तो बचा कितना, 9/10 बच गया ना, तो इस 9/10 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से फिर उसने 70% फिर बेच दिया, तो 70% फिर हम बेच देते हैं, 70% हम फिर बेच दिए, 0 से 0, 7/10 बचा हुआ है, बेच दिया इसने, तो 10 टोटल था, जिसमें से 7 इसने बेच दिया, तो बच कितना गया, 3/10। कितना बच गया, 3/10। इस टाइप का फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं पहला वीडियो में, इसलिए आप उसको देखिए, तब जाके यहाँ पे ये समझ में आएगा। तो इसके पास जो लास्ट ओवरऑल बचा हुआ है वो 810 बचा हुआ है, ठीक है। तो x इंटू 9/10 इंटू 3/10 इज इक्वल टू 8/10। आप इसको सॉल्व करना, 0 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 810 इंटू 100/9 इंटू 3, ठीक है। तो 9 से काट लेंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और ये 0,
3 से काट लेंगे, 3 0 30, यानी कि 3000 मीटर वो लंबा तार था पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3000 मीटर लंबा पहले वो तार था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी भिन्न का अंश है उसको 200% हमने बढ़ा दिया, और हर 350% बढ़ा दिया जाए, और हर को भी हम कितना बढ़ा दे रहे हैं, 350% हम हर को बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो 5/12 आएगी। ठीक है, तो वास्तव में भिन्न ज्ञात करना है हमको कि वास्तव भिन्न कितना था। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम वास्तव भिन्न जो लिखा हुआ है ना वो वास्तव भिन्न हमें निकालना है, इस वास्तव भिन्न को। तो ये वास्तव भिन्न जो है ना, वास्तविक हमने मान लिया x। ठीक है, भिन्न निकालना है इसलिए x/y मानेंगे, भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास x/y है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग 200% बढ़ रहा है, तो देखिए 200% कैसे बढ़ेगा, 100 + 200। ठीक है, और फिर हर में हमारा 350% बढ़ रहा है, मीन्स 100 + 350। ठीक है, और ये आपके पास भिन्न पद कितना आ जा रहा है, 5/12। देखिए इसको लिखने का तरीका ये है कि 100 है, 100% तो हमारा सब चीज़ होता है, हर एक चीज़ हम लोग 100% ही मानते हैं। 100% में मान के चलिए हमारा 10% बढ़ता है, 10% बढ़ गया, तो इसका कितना हो जाता है, 110। यानी कि 100 में ही हम लोग सब जो भी परसेंट बढ़ता है उसको प्लस करते हैं, और जो भी घटता है, मीन्स 100 में से -10 घट गया, 10% घट गया, तो हमारे पास 90% आ गया। तो 100 को ही लेके हम लोग मानते हैं कि 100 में कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 लिखे हैं। 100 में से 200% यहाँ बढ़ रहा है और 100 में से 350% यहाँ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको सिंपल लिखेंगे, x/y को एक तरफ कर लेंगे, और हमारा जो वैल्यू है इन सारे वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू कर लेंगे 350 में से 150, और हम लोग प्लस कर लेंगे तो 450 यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 12 नीचे आएगा, और 200 में से 100 कर लेंगे तो 300 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 काट लेते हैं, 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काट लेते हैं, 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पे 5/4 2 जा 8, 5/8 जो ये भिन्न है ना, ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 हमारा यहाँ पे ओरिजिनल भिन्न हो जाएगा। तो 5/8 कहाँ है भाई, 5/8 ऑप्शन में नहीं है, इसी को बना लीजिए 5/8। ठीक है, 5/8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 8% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 kg रह जाता है। प्रारंभ में उसका वजन कितना था वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि कोई एक फल, हम लोग फल लेके सोचेंगे। तो कोई एक फल था भाई, वो फल पहले उस फल के अंदर, जैसे नारियल हम लोग ले लेते हैं, तो नारियल था, नारियल में पहले जैसे हम लोग एक नारियल ले लेते हैं, सबसे पहले नारियल हमने ले लिया, तो नारियल में कुछ हिस्सा जो होता है ना, अंदर का हिस्सा जो होता है वो फल होता है, और ये हो गया फल, और ये जो बचा हुआ होता है ना ये पानी हो जाता है, और ये जो हो जाएगा वो फल हो जाता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा फल हो गया, आधा हिस्सा पानी हो गया। अब कुछ समय इसको रख दो ऐसे ही, जिसमें से क्या हो जाएगा, ये पानी जो हो जाएगा ना ये वाष्प बन के उड़ जाएगा, और पानी जो हो जाएगा वो पहले के कंपेयर में कम बचेगा, और फल जो हो जाएगा वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, यानी पहले कुछ और वजन था
और बाद में कुछ और वजन हो जाएगा, क्योंकि पहले पानी था उसमें मौजूद, अब बाद में उसमें पानी कम हो गया है, जिसके कारण उसका वजन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो पहले वजन कुछ और था और अभी वजन कुछ और है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले जब ताजा ताजा फल था, ठीक है, तो उसका वजन कुछ और हो जाएगा, और बाद में जब सूख जाएगा तो उसका वजन कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले कितना था, 90% पानी था। हमने पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फल हो जाएगा, फल प्लस पानी, ये दो चीज तो मिल के हमारा बनता है। ठीक है, तो फल हमारे पास पहले कितना था और पानी कितना था, उससे कंपेयर करेंगे। तो तरबूज में पहले 90% पानी था, तो 90% हमारा पानी था। ठीक है, अब 90% जब पानी हो गया तो हमारे पास 10% ही फल था। ठीक है जी, बाद में जब वो सूख गया तो पानी बच गया 12%। कितना बच गया, पानी बच गया 12%। ठीक है, और हमारे पास फल कितना बच गया, 88% हमारे पास फल बच गया। ठीक है, परसेंट से परसेंट को काट लेते हैं, परसेंट से परसेंट को काट लेते हैं, इसको 0 से 0 काट लेते हैं, इसको हम लोग काट लेते हैं 12 से, ये काट लो, या फिर इसको और किसी और चीज से काट लो, 4 से ही काट लो। 4 1 जा 4, 3 जा 12, 4 से काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, यानी 22 और 3 का रेशियो में ये कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, और इसका वजन 50 केजी रह जा रहा है। जब इसका वाष्प बन के उड़ जा रहा है ना, तो इसका 50 किलो इसका वजन रह जा रहा है। उस पूरे फल का, इस पूरे फल का वजन कितना रह जा रहा है, 50 किलो। 50 किलो पूरे फल का, यानी कि पानी प्लस फल दोनों मिला के वजन कितना रह जा रहा है, 50 किलो। किसका, बाद वाला, जब सूख जा रहा है तब का। तो हमारे पास कितना है, पानी और फल मिला के 22 और 3 25 यूनिट है हमारे पास, 25 यूनिट है हमारे पास मौजूद। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 किलो रह जा रहा है। कितना रह जा रहा है, 50 किलो रह जा रहा है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 केजी। कितना हो जाएगा, 2 केजी। अब देखिए, प्रारंभिक वजन माने पहले का वजन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले का वजन आपसे पूछा जा रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे इस टाइप से नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, हमेशा फल को जो है ना, वो हमेशा फल जो हो जाएगा वो सेम ही रहेगा। पहले भी फल जितना वजन था उतना ही बाद में भी फल वजन हो रहेगा। तो हमारे पास पहले वजन कितना था, पहले 1 था, और बाद में कितना हो गया, 22। यानी कि फल को हमें बराबर करना है। तो यहाँ 22 है तो यहाँ पे भी इंटू 22 से करेंगे, और इसको जब 22 से इंटू कर रहे हैं तो इसको भी 22 से इंटू करेंगे। तो 22 ये हो जाएगा, 22 इंटू 1 22, और 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 1 19, 198 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 2 केजी हो गया। तो हमारे पास पहले का पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वजन पूछा जा रहा है, तो 198 और 22 को हम लोग जोड़ लेंगे। 198 प्लस 22 को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 198 और 22 220 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 440। ठीक है, इतना केजी हो जाएगा, 440 केजी। तो 440 केजी हमारे पास कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आप लोग के लिए रखा हूं, ताकि उस क्वेश्चन में अगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो इस क्वेश्चन में आप बढ़िया से समझ लोगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको बनाने का कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। सेम टू सेम उसी का जैसा बनेगा। तो हम लोग लिख लेंगे पहले ताजा, फिर हम लोग लिख लेंगे सूखा। ठीक है, ताजे में उसका वजन कितना था और सूखा में उसका वजन कितना था। तो हमारे पास एक फल हो जाएगा और एक पानी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास तरबूज में 96% पानी था,
96% अगर पानी हो जा रहा है तो फल कितना हो जाएगा? 4%। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जा रहा है। अगर 95% पानी है तो ये फल हो जाएगा 5%। परसेंट से परसेंट सबके को काट लेते हैं हम लोग। 4 से इसको काट लेते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 ये 24 बार में कट जाएगा। 5 से इसको काट लेते हैं, 5 1 जा 5 हो जाएगा और ये 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रेशियो आपके आ चुके हैं। एक 1:19 आ चुका है और एक 1:24 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हमेशा फल जो होता है वो सेम होता है, यानी कि यहाँ पे फल जो हो जाएगा ये 1 1 दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे कंपेयर करने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसको छेड़छाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, फल पहले भी एक था और अभी भी एक रेशियो में ही है। ठीक, तो ताजे का वजन कितना हो जाएगा? ताजा वजन कितना हो जाएगा ये देखना है। तो देखिए ताजा वजन कितना है? 1 और ये 24 + 1। ठीक है, तो 25 यूनिट और 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/25। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 जा 4/5। ठीक है, तो सूखा का वजन आपसे पूछ रहा है ना, सूखा वजन कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू सूखा कितना रेशियो में है बताइए? सूखा रेशियो 19 और 1 20 के रेशियो में है ना, तो इंटू 20। 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, यानी 16 kg इज द राइट आंसर। 16 किलो ये हमारा आंसर होगा।